नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो के अंदर चर्चा किया था कि मार्केट को एक बार मतलब जितनी भी पोजीशंस एफआईएस की हैं वो सारी की सारी ऑन होल्ड हैं। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो भी शॉर्ट पोजीशंस उनकी होल्ड थी। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट चाहे कहीं भी खुले, एक बार मार्केट नीचे जरूर आना चाहिए। और हम लोग पता है, पहले से ही पता है, यहाँ से मतलब 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। 2 दिन से मार्केट में एफआईआईज ने 17,000 की जो कॉल राइटिंग है वो अभी तक क्लोज नहीं की थी। कल हमने डिस्कशन किया था। तो जो भी पोजीशन थी उनकी 17 कॉल की, वो क्लोज हुई या नहीं हुई, हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और अभी मार्केट की सिचुएशन क्या है। और एक और चीज़ कि कल जो है मार्केट आज की शाम, आज की रात जो है फेड की मीटिंग भी है। तो काफ़ी चीज़ें निर्भर भी ये करेंगी कि फेड की मीटिंग का कमेंट्री कैसी होती है, इस बात को भी ख्याल रखना। और कितना फेड जो है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करता है, ये सब चीज़ें भी काफ़ी मैटर करेंगी आज कल के मार्केट की सेंटीमेंट के ऊपर, इस बात को ख्याल रखना। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपको न्यूट्रल होकर मार्केट को समझना होगा इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूज़ का इवेंट भी पेंडिंग है जो कि आज शाम को होगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट चलते हैं हम चार्ट चार्ट के ऊपर। चार्ट जो है वो सिंपल एक ही चीज बता रहा है, क्या कि यहाँ पर जो 10 दिन का मूविंग एवरेज है उसके नीचे अभी मार्केट की क्लोजिंग हुई है, और वहां से टच करके मार्केट ने एक अनडिसिसिवनेस टाइप की, एक कहते हैं ना कि भाई डोजी टाइप की कैंडल बनाई है। तो यहाँ पर डोजी जो है वो यहाँ पे बनी है। तो यहाँ प्राइस एक्शन जो है वो अभी कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर अनडिसिसिवनेस है। और ये जो डोजी हैं ये काफ़ी बार बन चुकी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर बनी थी, ठीक है, और फिर यहाँ पर भी बनी थी एक छोटी सी। और आप देख सकते हो तकरीबन यहाँ पर भी डोजी बनी थी। तो ये क्या है, ये रेसिस्टेंस के आसपास जब भी बनती हैं, अब आप कहेंगे कि ये तो रेसिस्टेंस नहीं है, रेसिस्टेंस तो ये है। बट दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रेंड के, कोई भी ट्रेंड चल रहा होता है ना, जब भी कोई भी ट्रेंड चल रहा होता है। अब देखिए 10 दिन का जो मूविंग एवरेज था जब यहाँ पर मार्केट थी, तो यहाँ पे 10 दिन का मूविंग एवरेज था। यहाँ ध्यान से समझना, ये 10 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास, जो 10 दिन का मूविंग एवरेज जो होता है ना, वो बिल्कुल लेटेस्ट मूविंग एवरेज होता है। ठीक, यहाँ पर 10 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास डोजी बना, यहाँ पर भी 10 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास डोजी बना। तो क्या है, ये डोजी जो है 10 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास बने हैं, ठीक है। और ये डोजी जो है वो कब बने, जब एक ट्रेंड अपसाइड का चल रहा था। यहाँ पर अपसाइड का ट्रेंड, यहाँ पर अपसाइड का ट्रेंड, यहाँ पर अपसाइड का ट्रेंड, ठीक है। तो अब जो दोबारा डोजी बना है ना, वो अब दोबारा डोजी जो बना है वो भी 10 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास बना है। और ये अपसाइड का ही ट्रेंड है। जो भी 3 से 4 दिन का अपसाइड का ट्रेंड रहा है, वो एक 400-300 पॉइंट ऊपर मार्केट आ चुकी है, बिकॉज मार्केट ओवरसोल्ड था। तो दिस इज वाई द पैटर्न इज सेम, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम पैटर्न। आप इसको मतलब माने चाहे ना माने, बट मेरे हिसाब से ये पैटर्न जो है वो 10 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास जब डोजी बनता है बियरिश मार्केट में, तो देन मार्केट के अंदर ये एक नेगेटिव पैटर्न है मेरे हिसाब से। आपको पॉजिटिव लगे देन इट इज योर चॉइस, बट मेरे हिसाब से ये नेगेटिव पैटर्न है। मैंने आपको रीजन बता दिया लॉजिक के साथ। बात करते हैं फटाफट से डाटा के हिसाब से। डाटा जो है वो क्या बता रहा है, डाटा जो है ये बता रहा है दोस्तों कि यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो एफआईआईज ने आज भी शॉर्ट पोजीशंस कोई भी क्लोज नहीं की है, केवल उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की हैं एफआई ने। तो यानी कि एफआई की सारी पोजीशंस जो हैं वो इस वक्त सारी की सारी पोजीशंस जो हैं वो होल्ड हैं, फ्यूचर्स की, वो भी शॉर्ट साइड की, ठीक है। तो फेड की मीटिंग से पहले जो है एफआई ने सारी की सारी शॉर्ट पोजीशंस ऑन होल्ड होल्ड कर रखी हैं। मतलब एफआई काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि फेड कुछ नेगेटिव न्यूज कर सकता है। अब ये करेगा नहीं करेगा वो भाई हम नहीं कर सकते, केवल ये डाटा बता रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पे प्रोप्राइटर्स ने भी अपनी लॉन्ग अनवाइंडिंग की है, लॉन्ग पोजीशंस की क्लोज की है, ठीक है। डीआईआईज भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस की क्लोज की करके गए हैं, लॉन्ग पोजीशन अनवाइंडिंग की है। तो यहाँ पर डीआईआईज भी, प्रोप्राइटर्स भी, सब लोग लगे हुए हैं अपनी अपनी पोजीशंस क्लोज करने में। देखिए यहाँ पर भी एक चीज और होती है, अगर मार्केट मतलब ये भी चीज मुझे कंफर्म थोड़ा सा कर रहा है, अब ये होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बिकॉज इट इज अ टोटली अप टू द फेड डिसीजन कि यहाँ पर क्या होगा। बट अभी डीआईआईज और प्रोप्राइटर्स भी यहाँ पे डरे हुए हैं। अगर मार्केट में वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि मार्केट सच में ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर वो लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज ना करते, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशंस क्लोज हुई हैं शॉर्ट साइड की। तो यहाँ पर अभी फ्यूचर का डाटा जो है वो शॉर्ट ही है, और वो एफआईएस का है, और वो फुल कॉन्फिडेंट है। क्लियर की बात। तो ये बात है टोटल मिला के, और कुल मिला के कहानी अभी टाटा के हिसाब से शॉर्ट है फ्यूचर में।
यहाँ पर ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कल के दिन पोजीशन जो थी वो क्या थी वो समझ लेते हैं। तो कल पुट बाइंग की थी रिटेल ने, वो आज उन्होंने क्लोज कर दी लॉस में, तो इनका लॉस कंप्लीट हो गया, इसलिए अभी ये लो नो पोजीशंस में है। प्रोप्राइटर ने कल कोई पोजीशन नहीं होल्ड करी थी, आज भी उनकी कोई पोजीशन नहीं है। तो डीआईएस की भी कोई पोजीशंस नहीं है। बात अगर करते हैं तो यहाँ पर जो ये पुट राइटिंग है दोस्तों, ये क्लोज हो चुकी है। क्लोजिंग के वक्त ये क्लोज हो चुकी थी, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, पुट राइटिंग जो की थी 17,100 की, ये प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी है। ठीक है, अब जो पोजीशंस बची हैं वो एक ही पोजीशन बची है, जो कि है आपके सामने 17,000 की कॉल राइटिंग। ठीक है, और ये पोजीशन क्लोज नहीं हुई है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये पोजीशंस अभी क्लोज नहीं हुई है। तो मतलब यहाँ पर ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में दोनों एफआईएस की पोजीशन भारी भरकम शॉर्ट में है फेड इवेंट से पहले। तो डाटा तो अभी नेगेटिव ही है अल्टीमेटली। अब ये प्रॉफिट में आएंगे या नहीं आएंगे वो मार्केट का कल मूव बताएगा, और आज का शाम का जो इवेंट होगा उसका डिसीजन बताएगा। बट एफआईआई इज फुल कॉन्फिडेंट है। अब यहाँ पर मार्केट अगर ऊपर चला जाता है तो मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ, बता देता हूँ पहले से पहले ही, कि एफआईआई लॉस में होंगे और दे विल बुक देयर लॉस टुमारो। ठीक है, सो दिस इज माई टोटली, मैं आपको बता देता हूँ टोटल पहले से, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे अरे एफआईएस तो लॉस में जाने वाले हैं। अरे भाई, अगर लॉस में जाने वाले हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ इस चीज को। ठीक है, अभी तक ये जाते तो वैसे लॉस में है नहीं, और अभी भी इनकी पोजीशंस लॉस में है भी नहीं। वो लॉस में तब होंगी जब कल मार्केट अपसाइड चला जाएगा। ठीक है, तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा वो कल के कल देखेंगे। लेकिन मैं आपको पहले कर देता हूँ कि अगर कल फेड की वजह से कल कुछ भी मार्केट 17,000 के 17,000 के आसपास नहीं क्लोज होता ना, और मार्केट ऊपर क्लोज होता है, तो दे विल बुक देयर लॉस, एफआईज विल बुक देयर लॉस। अभी तक वो करते नहीं है ऐसा, उनके साथ ही जाता है मार्केट, बट आई एम क्लियरिंग दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। सो नाउ पोजीशंस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स जो हैं और डीआईएस की जो हैं, देखिए इनकी सारी पोजीशंस ऑन होल्ड हैं। एफआईएस की तो ये आपके सामने है, इन्होंने कुछ भी नहीं, 372 पॉइंट का इनको प्रॉफिट हो रखा है टोटल मिला के। इन्होंने यहाँ शॉर्ट पोजीशन क्लोज की, लॉन्ग भी करी, लेकिन इन्होंने शॉर्ट ज़्यादा क्लोज करी हैं। तो अल्टीमेटली अभी इनकी जो है 70,000 पोजीशन जो हैं वो ज़्यादा हैं लॉन्ग की, और वो ज़्यादा जो पोजीशंस हैं वही लॉस में चले, तो अल्टीमेटली दे आर इन द लॉस। ठीक है, सो एफ आईज आर होल्डिंग देयर ऑल द शॉर्ट पोजीशंस ऑफ ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट समथिंग इज नॉट गुड इन द फेड मीटिंग। आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली बेसिस ऑफ द डाटा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो ध्यान ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे तो मजा आएगा। यहाँ यहाँ पर कल कोई एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा है, बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा है। दो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। 16,800 के ऊपर आप चेक करेंगे कि 30,000 31,000 के आसपास टोटल ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम जो है वो इसका कितना है, 22 लाख के आसपास। क्लियर होगी बात। तो और दूसरी चीज 16,800 के ऊपर, और ये जो बाइंग की गई है दोस्तों, ये की गई है 5 रुपए के ऊपर। ठीक है, किसी ने 5 रुपए के ऊपर ये की है, और ये कौन है, ये तो डाटा पॉइंट पे नहीं आया, लेकिन मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, और दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो 17,400 के ऊपर भी जो है ये 4 रुपए के ऊपर जो है 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट, और सेम क्वांटिटी है 31,000 की। जो यहाँ पर 31,000 है वो यहाँ पे 31,000 है। तो टोटल मिला के कोई तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि या तो मार्केट कल 17,400 के आसपास आएगा, या मार्केट 16,800 के आसपास आएगा। कल एक बड़ा मूव होने वाला है। ठीक है, एफआईएस की पोजीशन इस वक्त शॉर्ट में बैठी हुई है। ठीक है, तो और ये जो बड़ा प्लेयर है, ये कोई किसी ने बड़ा प्लेयर की 31,000 क्वांटिटी अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो ये पोजीशन जो है वो कल 17,800 या 16,800, इन दोनों में से एक लेवल दिखने वाला है मेरे हिसाब से। किधर का दिखेगा मुझे नहीं पता। ठीक है, सो बी रेडी फॉर एडवेंचर डे। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैंने आपको सिंपल सी टेलीग्राम चैनल के ऊपर आज भी सुबह सुबह बताया था कि आज कॉलेटर एक्टिव है। मार्केट उस कॉलेटिंग की जो आपको बताया गया था वहां से 100 पॉइंट नीचे भी आई खुलने के बाद। दूसरी चीज, आपको क्लोजिंग से पहले बताया गया था कि एफआईआईज अभी जो है पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, और क्लोजिंग डाटा में वो चीज आई है। ठीक है, सो ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ एफआईआईज डाटा यू विल गेट ऑन माय
टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। उसमें केवल आपको एफआईएस की पोजीशंस की अपडेट मिलेगी। ठीक है, तो ये था अल्टीमेटली मेरा ऑब्जर्वेशन, जो मुझे लग रहा है कल एक बड़ा अच्छा दिन होने वाला है, चाहे ऊपर चाहे नीचे। और हाँ, हमारी अगर पोजीशंस शॉर्ट में है तो मैंने आपको साफ साफ टेलीग्राम पे ये भी कहा था कि प्लीज कीप योर शॉर्ट पोजीशंस हैज्ड। हैज होनी चाहिए सबकी पोजीशन, मैंने आपको पहले से पहले बोला हुआ है लाइव मार्केट के अंदर ही। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी ने भी आज सेम सिग्नल दिया है। बैंक निफ्टी भी आज सेम की सेम कैंडल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये अब ऊपर जाते हुए एक डोजी टाइप की कैंडल है मेरे हिसाब से। ये भी 10 दिन के ऊपर के 10 दिन के आसपास ही बनी है। सो द सेम लॉजिक आई विल टेल कि भाई यहाँ पर सेम 10 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही यहाँ पर डोजी बनी, जैसे ये बनी है, ये बनी है 10 दिन के आसपास, ये बनी है 10 दिन के आसपास। तो आई थिंक दैट इट इज़ अ नेगेटिव कैंडल। ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा कुछ। अब देखिए यहाँ पे लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 40,080 के ऊपर जो है ना, फिर तो आपको यहाँ पे फिर ये अगला लेवल 40,800 ही मिलेगा, अगर लेवल की बात करें तो। ठीक है, और अगर आज की कैंडल अब गैप डाउन खुला तो फिर ये अच्छा खासा गैप डाउन खुलेगा, तकरीबन 39,300 के आसपास। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी लेवल, आई एम नॉट गिविंग एनी लेवल फॉर टुडे। माई व्यू इज बेयरिश एज पर डाटा ऑफ एफआईआईज। आई कैन बी रॉन्ग। माई ऑल पोजिशन आर हैज्ड, मेरी सारी की सारी पोजिशन हैज हैं। आपको ही बोला गया था लाइव मार्केट में कि आप सारी पोजिशन हैज रखिए, बिकॉज इवेंट का किसी को भरोसा नहीं होता। सो इफ यू आर हैज देन चलते टांगे सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सो एफ आई आर टोटली बेयरिश। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं कल अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।